हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। आज हम कुछ केक डेकोरेशन देखेंगे जिनके डिज़ाइन मैंने शेयर करे हुए हैं। तो आइए हम कुछ केक के डिज़ाइन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये एक केक जो मैंने आधा किलो का केक बेस तैयार कर लिया था। तो मैंने देखिए ये केक बना के रखा हुआ है। अब इसको हम डिज़ाइन देंगे। तो देखिए मैंने ये स्काई ब्लू कलर ले लिया है पैलेट नाइफ पर, और मैंने 2 से 3 ड्रॉप लेके इस तरह से ये इसमें लगा के स्क्रैपर से फैला दिया है। अब हमें वेव डिज़ाइन बनानी है, तो स्क्रैपर को हम जिग-जैग करते हुए ऊपर से नीचे करते हुए इस तरह से ये केक पर साइड में वेव डिज़ाइन बना देंगे। तो देखिए इस तरह से, ये देखिए वेव डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगती है केक में। तो देखिए ये स्काई ब्लू कलर है जो शेडेड आया है, क्योंकि हमने इसमें पूरी तरह मिक्स नहीं करा था, कहीं कहीं लगाया था। तो इस तरह से ये वेब डिज़ाइन बन गई है। अब ऊपर भी मैंने इसी तरह से शेडेड स्काई ब्लू कलर बनाया है, और पाइपिंग बैग में M1 नोजल लगा दिया है, और उसमें ये शेडेड कलर डाल के ये रोजेट बना दिए हैं। और इसी पाइपिंग बैग से, इसी नोजल से हमें इसका बॉर्डर बना देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने बॉर्डर बना दिया है। अब इसमें मैंने येलो और पीच कलर लिया हुआ है, तो उनको भी मैंने अलग अलग फ्लावर नोज़ल में लगा के पाइपिंग बैग में कलर डाल दिया है। तो पहले हम बॉर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद और डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए अब येलो कलर से ये छोटे छोटे फ्लावर बना दिए हैं मैंने। इस तरह से देखिए कुछ फ्लावर मुझे दूसरे कलर से बनाना है, तो ये मैंने पीच कलर ले लिया है। और देखिए इस तरह से ये दूसरे नोजल से, दूसरे फ्लावर नोजल से इस तरह से फ्लावर बना दिए हैं मैंने। तो देखिए इस तरह से मैंने ये एक साइड का भाग कवर कर लिया है। अब हमें नीचे खाली खाली लग रहा है, तो थोड़े से फ्लावर से हम ये कवर कर लेते हैं केक को। तो देखिए पहले मैंने येलो कलर से बना दिया है। अब एक लाइन हमें ये पीच कलर से बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो देखिए केक का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसको डेकोरेट करना है। तो देखिए मैंने ये रोजेट पर गोल्डन स्प्रिंकल डाल दिए हैं, और कुछ सिल्वर बॉल्स डाल दिए हैं जो छोटी साइज़ के हैं। तो देखिए केक हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसी तरह से हम कुछ और नए डिज़ाइन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए मैंने ये रोज़ नोजल ले लिया है, इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है। अब मैंने इसमें, देखिए इसमें हमें कलर भरना है, क्रीम डालना है। तो मैंने पाइपिंग बैग को गिलास में डाल दिया है, जिससे क्रीम आसानी से चली जाए। तो देखिए मैंने ये वाइट क्रीम डाल दी है एक साइड से, और एक साइड मैंने ये पिंक कलर डाल दिया है जो डार्क पिंक कलर है। तो देखिए इस तरह से हमें ये 2 कलर का सेट बनाना है। तो दोनों कलर ये मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिए हैं, और देखिए हमारा पाइपिंग बैग तैयार हो गया है। और केक को मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया था। तो केक को कैसे तैयार करना है आप मेरे और वीडियोज़ में देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए मैंने आधा किलो का केक तैयार करके रखा हुआ है। अब इस तरह से जो रोज़ नेल होती है, तो हमें उस पर रोज़ बनाना है। तो देखिए रोज़ बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। तो देखिए मैंने भी कई बार रोज़ बिगाड़े हुए हैं, क्योंकि ये रोज़ प्रैक्टिस पर, मूड पर और सीज़न पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ विंटर सीज़न है, रेनी सीज़न है या समर सीज़न है। उस पर ही डिपेंड करता है, तभी आपका रोज़ बन पाएगा। तो अभी विंटर सीज़न है, तो विंटर सीज़न में क्रीम ज़्यादा परेशान नहीं करती है। और अगर आपकी क्रीम अच्छे से बीट हुई हुई है, तो आप इसको कम समय में बहुत अच्छा रोज़ बना सकते हैं। तो देखिए हमें रोज़ नोज़ल से इस तरह से रोज़ बनाना है।
तो देखिए पहले हम बेस बना लेंगे रोज़ नेल पर और फिर इस तरह से हमें पेटल बनाना है। तो आप इस तरह से उल्टा सी बनाते जाइए और देखिए इस तरह से उल्टा सी बनाते जाइए एक के ऊपर एक, तो आपका रोज़ बन के तैयार हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से बना के देखिएगा। और रोज़ तो हमेशा नहीं बनते हैं, प्रैक्टिस से ही बनते हैं। तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे, और अभी विंटर सीजन है तो इसमें क्रीम परेशान नहीं करती है, जल्दी मेल्ट नहीं होती है। तो आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके रोज़ भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो देखिए एक के बाद एक मैंने ये 3 रोज़ बना दिए हैं। ये बहुत ही सुंदर बने हैं और बहुत ही आसानी से कम समय में बन गए हैं। तो देखिए मेरे रोज़ बन के तैयार हो गए हैं। रोज़ को रोज़ नेल में से उठा के सीजर की सहायता से उठाना है और सीजर को खोल के उठाना है, और जब हम रखने लगेंगे तो सीजर को बंद करते हुए रखना है। तो रोज़ आसानी से केक पर रख जाते हैं। अब हमें कुछ लीफ बनाना है। तो मैंने लीफ नोज़ल ये दूसरा वाला ले लिया है, प्लेन वाला है, तो इसमें लीफ का प्रॉपर डिज़ाइन नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, ये लीफ भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इस तरह से मैंने रोज़ में ये लीफ बना दी हैं। तो देखिए हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब मैंने लीफ नोज़ल लगा के सेम वही कलर ले लिया है, पिंक वाला, और इस तरह से लीफ नोज़ल से ये नीचे से आधे केक को कवर करते हुए ये डिज़ाइन बना दिया है। इसमें एक बड़ा लीफ नोज़ल भी आता है चौड़ा वाला, उससे भी ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। तो आप उससे भी केक को कवर करते हुए, केक की साइड को कवर करते हुए इस तरह से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने नीचे तरफ केक की साइड को कंप्लीट कर लिया है। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा था। आप एनिवर्सरी केक के लिए ये डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, एनिवर्सरी केक में ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये केक का डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें और कुछ नहीं करना है, बस स्प्रिंकल डालना है। तो देखिए मैंने ये छोटे वाले स्प्रिंकल डाल दिए हैं, कुछ रोज़ पर बड़े वाले डाल दिए हैं। तो देखिए ये केक हमारा बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये केक पसंद आया हो, मेरी ये केक डिज़ाइन पसंद आई हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आपके तो इससे भी अच्छे रोज़ बनेंगे। तो देखिए मैंने एक 1 किलो का 1 kg का केक तैयार करके रखा हुआ है, और देखिए मैंने ये M1 नोज़ल का यूज़ किया हुआ है। इसमें ये मैंने रेड कलर डाल दिया है। तो देखिए ये प्रॉपर रेड तो नहीं है, पर रेड कलर से ही मैंने ये क्रीम बनाई हुई है। तो इस तरह से मैंने ये चारों तरफ से रोजेट बना दिए हैं, और इसी नोज़ल से हमें इसका बॉर्डर बना देना है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, पर बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से अगर आप अर्जेंट वाले ऑर्डर आए हों, आपके पास अर्जेंट में केक बनाना हो, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। केक डिज़ाइन ये वाला बहुत जल्दी बन जाता है। और देखिए इस तरह से मैंने ये लीफ नोजल से लीफ बना दी हैं, और कुछ स्प्रिंकल से डेकोरेट कर देंगे। तो देखिए ये केक बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप इस तरह का डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब हम अगला डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये एनिवर्सरी केक है। ये देखिए इस तरह से मैंने केक को तैयार कर लिया है। ये भी ½ kg का केक है, और देखिए मैंने केक को तैयार करके साइड से थोड़ा सा कटर से केक को काट के अलग रख दिया है। अब इस तरह से केक कटर की सहायता से और पैलेट नाइफ से हमें इस तरह से हमें केक को सीधा कर देना है, पर ये बहुत ही संभाल के काम करना है, क्योंकि केक के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए अब हम इसकी दूसरी तरफ भी क्रीम लगा देंगे। इस समय देखिए क्रीम मेल्ट हो रही है, और ये क्रीम
आसानी से सेट नहीं हो रही है, पर बहुत ही कम टाइम में इस केक को बेक किया था मैंने और बहुत ही कम टाइम में केक को तैयार करना है। तो देखिए केक को बेक करके तुरंत ही मैंने ठंडा करके ये केक बनाया था, इसलिए बहुत जल्दी में ये केक बहुत अच्छे से सेट तो नहीं हो पाया है। पर इसमें मैंने ऐसा डिज़ाइन डाला है कि कहीं से समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्रीम अच्छे से बीट नहीं हुई है और केक को मैंने बहुत अर्जेंट में बनाया है। तो देखिए इस तरह से मैंने क्रीम को सेट कर लिया है, पर पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं दी है। इस तरह से ये ब्रश से मैंने ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बना दिया है। ये टेक्सचर डिज़ाइन है, तो इस तरह से मैंने टेक्सचर डिज़ाइन दे दी है और ऊपर ब्रश से ये बना दी है और मैंने कुछ स्क्रैपर से भी ऊपर की तरफ ये लाइनिंग बना दी है। तो देखिए इस तरह से ये केक बहुत सुंदर लगने लगा देखते देखते। और देखिए इस तरह से ये मैंने स्क्रैपर से भी डिज़ाइन बना दी है। कस्टमर को तो ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो देखिए केक हमारा पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हमें इसको डेकोरेट करना है। तो इसमें मैंने ज़्यादा क्रीम का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि क्रीम मेल्ट हो रही थी, तो मैंने इसमें क्रीम और ज़्यादा नहीं लगाई हुई है। बस इसका बॉर्डर बना दिया है छोटे वाले फ्लावर नोजल से। अब हमें कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर लगा देना है इसमें। एनिवर्सरी केक में अधिकतर आर्टिफिशियल फ्लावर ही लगाए जाते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। और अगर आपको क्रीम ज़्यादा पसंद नहीं है और कस्टमर की डिमांड है कि ज़्यादा क्रीम ना लगाई जाए, तो आप इस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर लगा सकते हैं। और देखिए मैंने ये हैप्पी एनिवर्सरी का कॉइन लगा दिया है। तो देखिए कितना सुंदर केक दिखने लगा हमारा। अब कुछ मेरे पास ये गोल्डन फॉयल थी, तो इसको भी मैंने ऊपर की तरफ ये डेकोरेट कर दिया है इससे। आप चाहें तो हाथों से ही लगा दें, और अगर आप चाहें तो प्लकर की सहायता से भी ये गोल्डन फॉयल लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो एक तरफ से तो हमारा ये केक तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैंने कुछ डेकोरेट करा है इसको। तो देखिए मैंने ये मार्केट में ये हार्ट शेप के इस तरह से ये नॉन एडिबल आते हैं, जो एनिवर्सरी केक में हार्ट शेप लगाए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें लगा दिए हैं और कुछ गोल्डन बॉल्स लगा दिए हैं। तो देखिए ये एनिवर्सरी केक हमारा तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये केक पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरे ये केक डिज़ाइन कैसे लगे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।